देखिए अब बच्चों हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। समझिए 2017 देखिए बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 क्वेश्चन बैंक जो कि तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2017 में, उसका हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। कुछ क्या, सारे ऑब्जेक्टिव को ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए। उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव मैं लिख दिया हूं। क्या कहता है कि A बराबर ABC है, B बराबर DE दो सेट दिया हुआ है। तो इस चार में से कहता है कि ऐसा कौन सा आपका सबसेट है जो कि आपका रिलेशन होगा। कौन सा सबसेट है जो कि रिलेशन होगा। तो देखिए उसके लिए क्या कीजिए, तो उसके लिए आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। देखिए बेटा ये A हो गया और ये आपका हो गया B। A में है ABC और B में आपका है D। समझ गए, B में क्या है D। तो देखिए यहां से कितना आपका जो है आपका मैक्सिमम जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है, R बराबर, यानी कि ऐसे कहिए A क्रॉस B बराबर आपका क्या होगा, A क्रॉस B बराबर A का किससे, A का E से, बल्कि पहले A का किससे ले लीजिएगा, D से। पहले A का किससे, D से, फिर A का E से, B का D से, B का E से, B का D से, B का E से, C का D से, C का E से, C का D से, C का E से। ये आपका A क्रॉस B हम लोग निकालिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालिए। समझ गए। अब देखिए इसमें से जो ऑप्शन है ना, रिलेशन क्या होता है, इसी का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, इसी का सबसेट। अब देखिए कि कौन कौन सा इसका सबसेट है। AD खोजिए तो AD है, A है, BD है, यानी कि ये रिलेशन है आपका। अभी टिक मारिए, अभी थोड़ा सा हल्का सा टिक मार लीजिए, समझ गए, यानी वो रिलेशन है। और भी चेक कीजिए तो AE है, DB कहीं नहीं है, BD है, DB नहीं है, यानी कि ये वाला आपका गलत है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए तो आपका क्या है, ये आपका गलत है। BD है, EC नहीं है बल्कि कितना है, CE है, ये भी आपका गलत है। इसका मतलब कि आपका कौन सा सही हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। समझ गए, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, देखिए क्या कहता है बी नंबर आपका कि इफ F is a mapping from R to R and G is a mapping from R to R, और किस प्रकार से डिफाइंड है, डिफाइंड है fx बराबर cos x और gx बराबर x स्क्वायर। तब आपसे क्या पूछ रहा है कि GOF किसके बराबर है। समझ गए, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, GOF किसके बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि GOF किसके बराबर है। तो GOFX इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, GFX, यानी कि GFX किसके बराबर, देखें तो fx बराबर है cos x, fx बराबर है cos x। ठीक है, यानी कि g cos x हो गया। और g का क्या काम है, g का काम है कि उसके बाजू में जो है उसको पावर में भेज देता, पावर 2 में है या नहीं। g का क्या काम है, जो उसके बाजू में है उसको कहां भेज देता है, अपने का पावर ले लेता है। यहाँ पे g के बाजू में कितना है, cos x, यानी कि cos x पे पावर कितना हो जाएगा, 2। cos x पे पावर क्या हो जाएगा, 2। cos x पे पावर 2 का मतलब
cos स्क्वायर एक्स, यानी कि GOFX बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप। आइए देखें सी नंबर, देखिए क्या है, कहता है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज। समझे, ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है क्वेश्चन। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, इक्वेशन आपका दिया हुआ है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0। तो क्या कीजिए, समेशन अल्फा निकाल लीजिए। समेशन अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -1 पे पावर एक एक रूट लेके चले हैं तो 1 हो जाएगा, एक एक रूट लेके चले हैं तो 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे बड़का पावर, एक्स का बड़का पावर आपका 3 है तो 3 लिख दिए, और ऊपर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 3, और यहां पर जितना आप पावर दीजिएगा ना, यहां पर जितना पावर आप दीजिएगा उसको आप माइनस कर लीजिएगा। समझ गए, यहां पर जितना भी पावर दीजिएगा उसको माइनस कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि आपको क्या मिला, -1 पे पावर 1 माइनस 3 से 1 गया 2, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका है क्यू, बटे में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका है पी, यानी कि समेशन अल्फा बराबर हो गया -q/p। समेशन अल्फा बीटा निकाल लीजिए आप। समेशन अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर -1 पे पावर दो रूट लेके चले हैं, दो रूट लेके चले हैं तो आपका हो जाएगा पावर में 2, और नीचे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 3 से यहां पर जितना पावर लिखे हैं उसको घटा दीजिए, तो -1 पे पावर 1 तो प्लस ही हो गया ना, और x पे पावर 3 - 2 यानी कि x पे पावर 1, और x पे पावर 1 यानी कि x का कोफिशिएंट आपका है r, और x क्यूब का कोफिशिएंट आपका है p, x क्यूब का कोफिशिएंट आपका हो गया p। समेशन अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा लेके चलिए, तो 3 रूट है, तीनों को आप गुना किए हुए हैं तो -1 पे पावर 3, और नीचे आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ऊपर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 3, और उसमें से यहां जो पावर है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि x पे पावर 0 हो जाएगा, तो -1 पे पावर 3 तो माइनस हो गया, x पे पावर 0 यानी कि x नहीं है, x किस में नहीं है, x में नहीं है, तो ऊपर s, और x क्यूब का कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट p है, तो नीचे हो गया आपका p। तो देखिए मैं यहां पर हर एक प्रकार का जो भी संभव था मैं सारा निकाल दिया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट का पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो पूछ तो रहा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हम लोग का -s/p आ गया, -s/p आपका 3rd नंबर में,
समझ गए। माइनस एक्स बाय पी आपका थर्ड नंबर में है, तो थर्ड नंबर आपका हो गया आंसर, समझे, थर्ड नंबर आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सब दिख रहा है, कोई समस्या परेशानी नहीं है। आइए अब इसको देखिए क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू 1/2 AB, देन द आइडेंटिटी इन एस इज। देखिए क्या कहता है, देखिए इसको समझते हैं हम लोग। ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है, समझे, मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। कहता है क्या, स्टार आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, समझे, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और वो कैसे डिफाइंड है, तो डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल टू 1/2 AB, ए स्टार बी इक्वल टू 1/2 AB। तो इसका आइडेंटिटी पूछ रहा है कि आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी पूछ रहा है कि आइडेंटिटी क्या होगा। मान लीजिए कि लेट E बिलोंग्स टू S, यदि S सेट की बात कर रहे हैं, S की बात कर रहा है, B आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी है। अब जानते हैं कि आइडेंटिटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि देयरफॉर A स्टार E बराबर A ही हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी लगाने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो A स्टार E को इस फॉर्मूला पे आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं 1/2 AB, और B के जगह पे तो आपका E है, B के जगह पर आपका E है, बराबर आपका हो गया E, बराबर E। A कैंसिल, A कैंसिल, कहने का मतलब है E/2 बराबर 1 हो गया, A कैंसिल, E/2 बराबर 1, यानी कि E बराबर आपका हो गया 2। कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी क्या मिला, तो आइडेंटिटी मिल गया बाबू 2, आइडेंटिटी आपका हो गया 2, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको फटाफट आप नोट कीजिए। देखिए हम लोग ई नंबर पढ़ते हैं, क्या है ई, कहता है क्या कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट W इन द ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज। देखिए एक आपका ग्रुप है, आपका ग्रुप क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसका कहता है कि ओमेगा का ऑर्डर आपका क्या होगा, समझे, ओमेगा का ऑर्डर आपका क्या होगा। तो देखिए ये आपका एक्चुअल में एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। यहाँ पर ये क्यूब, ये जो सेट दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, ये चीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी कि ग्रुप बराबर आपका है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें एक रूल होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है, और ओमेगा क्यू बराबर कितना हो जाता है 1, समझ गए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और ओमेगा क्यू बराबर 1। यही जो है ना आपका कहलाता है ई का मतलब आइडेंटिटी, ई का मतलब आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो अब देखिए हम लोगों को क्या है कि एक एक करके तीनों सदस्य का ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालना है हम लोगों को। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आखिर ओमेगा पर क्या पावर दें हम लोग, ताकि उससे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, समझ गए, क्या मिल जाए, आइडेंटिटी।
अब बताइए यदि आप ओमेगा पे पावर 3 दे देते हैं तो ओमेगा पे पावर 3 देने से वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर ये पावर कहलाता है, समझ गए। तो पावर में कितना हो गया 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया 3 हो गया। यही एक चीज देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ओमेगा स्क्वायर का निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2 दे दीजिए, ये ओमेगा पे पावर 4 हो जाएगा। ओमेगा पे पावर 4 किसके बराबर हो जाता है ओमेगा के बराबर, क्योंकि 3 पावर तो 1 के बराबर हो जाएगा ना, 1 पावर बच गया। इससे आपको आइडेंटिटी नहीं मिला, 1 नहीं मिला, यानी कि इसका ऑर्डर 2 नहीं हो सकता है। आप ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3 दे दीजिए, ये ओमेगा पे पावर कितना हो गया 3, इस पे पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर भी 3 दूना 6 और यहां पर भी 3 दूना 6 ही हो रहा है। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 1। कहने का मतलब है तो ओमेगा स्क्वायर पर 3 पावर हम लोग दिए, समझे, 3 पावर दिए तो वैल्यू कितना मिल गया 1। इसका मतलब यह है कि ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना हो गया 3 हो गया, ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। अब यदि 1 पे कितना पावर दीजिएगा ताकि रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, तो 1 पे 1 पावर दीजिएगा तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 1। यानी कि यदि पूछेगा कि 1 का ऑर्डर कितना है तो 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये पावर ऑर्डर कहलाता है। तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ओमेगा का ऑर्डर क्या है, तो देख लीजिए कि ओमेगा का ऑर्डर कितना मिला 3, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया 3 नंबर, समझ गए। आपका ऑप्शन कितना हो गया, तो आपका ऑप्शन हो गया 3 नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। एक रिंग है विथ यूनिटी, यानी कि उसमें एक सदस्य आपका यूनिटी है, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, समझ गए। उसको क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो क्या होगा, फील्ड होगा कि एसक्यू फील्ड होगा कि इंटीग्रल डोमेन होगा या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आपका डेफिनेशन है एसक्यू फील्ड का, समझे। किसका डेफिनेशन है एसक्यू फील्ड, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिवीजन रिंग भी। एसक्यू फील्ड का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है डिवीजन रिंग, ठीक। इसको नोट कीजिए आप। देखिए 2 क्वेश्चन और है आपका, कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 1 2 आर। यहां पर एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका क्या बोलता है निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज। ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, समझ गए। ये आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। याद कीजिए कैसे मिलता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैसे मिलता है, क्या लिखिएगा 4 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या कीजिए कोना कोनी आप लेमडा को माइनस कर दीजिएगा, समझ गए। कोना कोनी लेमडा को माइनस करके इसको बदल दीजिए डिटरमिनेंट में, यानी कि 2 माइनस लेमडा 1 1 2 माइनस लेमडा, और ये किसके बराबर हो जाता है
ये आपका हो जाता है 0 के बराबर। कोना कोने हम लोग लेमडा को माइनस करते हैं, समझ गए, और बाद बाकी जैसे का तैसे लिखते हैं, और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। आइए डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, इस तरफ कोना कोनी गुना कर लीजिए, -1 बराबर 0, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, तो 2 माइनस लेमडा प्लस 1 और 2 माइनस लेमडा माइनस 1 बराबर हो गया 0, यानी कि 3 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर यहां से क्या मिल जाएगा 1, और यहां से क्या मिल जाएगा 3, यहां से लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगा और यहां से लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगा 3। कहने का मतलब है कि 1 और 3 ये आपका हो गया आइगन वैल्यूज, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, कहता है कि log अल्फा प्लस आई बीटा बराबर क्या होता है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, समझ गए। ये आपका किसका क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इसको सिद्ध किए थे, समझ गए। जब हाइपरबोलिक फंक्शन आता है ना, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में इसको हम लोग सिद्ध किए थे। ये किसके बराबर हो जाता है, तो 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये इसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आपका 2017 का सारा ऑब्जेक्टिव बता दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आप इसको नोट कीजिए।